अविस्मरणीय पल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी विनम्र कोशिश है कि मैं आज आप सबके साथ बाबूजी महाराज का स्मरण करूं और उनकी आध्यात्मिक विरासत का भी। ज्यादातर ये देखा गया है कि मानव ईश्वर की याद तब अधिक करता है जब दुख या संघर्ष से गुजरता है। तब सिवाय ईश्वर के कोई दूसरा विकल्प नहीं सूझता, क्योंकि एक वही है जो हमारी परेशानियां दूर कर सकता है। तो ईश्वर के प्रति निर्भरता व आश्रित होना बढ़ जाता है और हो सकता है कि उस समय हमारी पुकार में इतनी शक्ति हो कि ईश्वर तक पहुंच जाए। जब पुकार ईश्वर को सुनाई दे जाती है तो मनुष्य को राहत न मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से हम उसी को कृपा बरसना कहेंगे। अच्छा तो ये हो कि मनुष्य सुख में ईश्वर की याद करे, उससे कुछ पाने के लिए नहीं, वरन उसको अर्थात ईश्वर को पाने के लिए। तब बात कुछ और होगी। मेरा मानना है कि यदि अच्छे दिन में भी ईश्वर की याद करते रहेंगे तो दुख हमें प्रभावित नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहती कि दुख आएगा ही नहीं, बल्कि ईश्वर हमें इतनी सहन शक्ति देगा कि हमें परेशानी परेशानी नहीं लगेगी, आसानी से हम उसे सहन कर लेंगे। प्रायः ये देखा गया है कि मनुष्य पर यदि दुख होता है तो वो ये सोचता है कि मेरे ऊपर ही क्यों। जरा सोचिए, ना हम ईश्वर के शत्रु हैं, ना वो हमारा। ये तो अपने संस्कारों का, अपने कर्मों का फल है, पर उसमें होने को टाला नहीं जा सकता। पर इतना जरूर होता है कि जहाँ तलवार लगना होती है या भाला लगना होता है, वहाँ सुई लगकर रह जाती है। तो क्या ये कृपा या रहमत की श्रेणी में नहीं आएगा? बड़ी तकलीफ से बच गया और ईश्वर की कृपा से छोटी तकलीफ सहन करनी पड़ी। बड़े को छोटा करके निकाल दें ताकि अभ्यासी को कष्ट ना हो। यही हमारे बाबूजी की कृपा है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं कि हम स्वयं हैरान रह जाते हैं कि अरे, ये कैसे हो गया। क्या सचमुच हम उनकी कृपा के पात्र हैं, जो उन्होंने अपनी कृपा से हमारा पात्र भर दिया। पर ये कृपा मिलेगी तभी जब तन मन उस पर न्यौछावर हो जाए और केवल हृदय में उनका ख्याल और आंखों में उनकी प्रतीक्षा हो। कृपा को परखने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। इसमें लोभ व स्वार्थ के लिए स्थान नहीं होता। इसका उदाहरण आप भक्त प्रहलाद को मान सकते हैं। मीराबाई का प्रेम एक अद्भुत उदाहरण है। राणा ने उनको मारने के कितने उपाय किए, परंतु श्री कृष्ण की कृपा देखिए, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि मीराबाई की निष्ठा भगवान कृष्ण के प्रति अटूट थी। इस तरह भक्ति, प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा निस्वार्थ और बिना किसी इच्छा के होनी चाहिए। ध्यान करते समय हम कुछ पाने की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है और शून्यता या वैक्यूम पैदा हो जाता है। यदि शून्यता पैदा हो जाएगी तो पूरा शरीर वैक्यूम हो जाएगा और ग्रेस या कृपा भरती रहेगी। इसके लिए ग्रॉसनेस को निकालना या दूर करना पड़ेगा, तभी कृपा या ग्रेस अपने आप ही अंदर प्रवेश करने लगेगा। हमारे अंदर कृपा बह रही है या नहीं, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि भीतर कोई एंजाइटी नहीं रहेगी, अंतर्मन शांत रहेगा, साम्यावस्था की स्थिति बनी रहेगी। परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उनका प्रभाव हमारे अंतर्मन पर नहीं पड़ेगा। उसकी याद में रहने से समस्याओं व परेशानियों का निवारण कैसे हो जाएगा, ये महसूस भी नहीं होगा।
सबसे बड़ी बात यही होगी कि कभी ईश्वर पर शक नहीं होगा। हमारा विश्वास किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं और अटल रहेगा। विश्वास होने से संदेह के लिए कोई जगह नहीं रहती। संदेह तब होता है जब हमारे अंदर विश्वास में कमी होती है। यदि विश्वास और भरोसा बना रहेगा तो कृपा अपने आप हमारे ऊपर बरसने को बाध्य हो जाएगी। कहावत है, अटल विश्वास से पहाड़ भी हिल सकते हैं। तो फिर ईश्वर तो निष्पक्ष और दयालु है, पात्रता होनी चाहिए। कृपा आपके द्वार बिना खटखटाए अवश्य ही आपके भीतर प्रवेश करेगी और हम इसको महसूस भी करेंगे। कृपा पाने के लिए श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, प्रेम व विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये चीजें हमारे अंदर विकसित हो गई तो कृपा का सागर हमारे अंदर बहना शुरू हो जाएगा और हम उसे अनुभव भी कर पाएंगे। ये सब अभ्यास द्वारा ही संभव हो सकेगा। जब अनुभव करने की शक्ति विकसित हो जाएगी। धन्यवाद।